नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कालखंड में देश तेजी से आगे बढ़ा है। मोदी सरकार ने देश की राजनीति में भी एक नई मिसाइल कायम की है। ऐसे में धामी ने कहा कि 2014 से पहले की जो सरकारें रही हैं वे कालखंड में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल बनाकर रखती थी। आज के समय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार देश में हर वर्ग को साथ लेकर चलने की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है मोदी सरकार का मूल मंत्र। नया भारत आज एक आत्मनिर्भर देश है। 11 वर्षों में अनेकों काम हुए हैं जिसका सभी देशवासियों ने लाभ उठाया है। सरकार ने देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की एक नई परिभाषा, एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का अर्थ बदल गया है। अब सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की भावना से संचालित होती है, जिसमें जन भागीदारी शासन की आत्मा बन चुकी है। 2014 से पहले का भारत हम सबके स्मरण में होगा। तो बहुत छोटे होंगे आप में से जिनकी आयु 10 साल के आसपास की होगी, तो 2014 में जो 10 साल के होंगे अब वो कितने के हो गए? तो 25 के 25 तो 10 साल के बाद बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती है। 21 साल के पूरे हो गए, वोट देने लगे। हाँ, तो इसमें से बहुत सारे वोट डाल दे ऐसे भी होंगे हमारे नवयुवक जिन्होंने पहले। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री और अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और मुफ्त राशन जैसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करीब 4 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि 65 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए मंत्री रावत ने बताया कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे शुरू हो चुका है। वहीं अल्मोड़ा को पेयजल समस्या से दूर करने के लिए शेराघाट सरयू पंपिंग योजना को लगभग 365 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिल गई है। मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पे आज पूरे देश में सभी केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मंत्री हर जिलों में आज प्रेस कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं अल्मोड़ा में आया हूं और मैं कह सकता हूं कि भारत को विश्व पटल पे ले जाने के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, आज हमारा देश जो है विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चलाई गई, आप देख रहे होंगे कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज आवास मिल गए हैं। लगभग 65 लाख से ज़्यादा लोगों को आज गरीब कल्याण योजना के तहत राशन फ्री दी जा रही है। आज हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, आज देश का प्रत्येक बच्चा जो है उससे बहुत खुश है। आज देश में हर जिलों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों के कार्यकाल को उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने स्वर्णिम काल करार दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सभी वर्गों का स्वर्णिम विकास किया और उनके नेतृत्व में आज देश ने चहुमुखी विकास किया है। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो यूनिवर्सल कवरेज की बात करते हैं। वो रिलीजन की बात नहीं करते हैं, वो कास्ट की बात नहीं करते हैं, वो केवल ये कहते हैं कि उस व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उस तक विकास पहुंचना चाहिए। सो एक ये बहुत बड़ा चेंज जो पूरे देश में देखने को मिलता है और जिसको लोग अब समझने लगे हैं, सवाल करने लगे हैं कि अब हमें आप केवल वर्गों में नहीं बांट सकते हैं कि ये फलाना है, ये वोट बैंक है, ये फलाना वोट बैंक है। ये सुनने को आज की जनता तैयार नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट प्लैंक जो है वो आगे आया है।
इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ऑल ओवर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। हरिद्वार को छोड़ बाकी 12 जिलों में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शासन ने पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही आरक्षण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतों में आरक्षित पदों और स्थानों की जानकारी साझा की। ये आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया गया है। 13 जून को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होगा और 18 जून को अंतिम सूची जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 6 अहम मसलों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, महिला और बाल विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामलों में कैबिनेट ने बड़ी स्वीकृति दी है। परिषद के 2 केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों को संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों को सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। सबसे पहला मत ये हमारा कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। टोटल 6 मत थे आज। इसमें पहला मत ये आपका कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मत था। इसमें हमारा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था उसमें 2 सेंटर हैं इनके। एक हल्दी में सेंटर है नगर मुख्यालय में, उसमें 34 पद उसमें सृजित हुए थे। दूसरा सेंटर है एडवांस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून में, उसमें 12 पद थे और उसमें टोटल 46 पद इनके सृजित किए गए थे। पूर्व में जो सर्विस रूल्स इनके बने थे उसमें भर्ती के स्रोत की व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसे होंगे, सीधी भर्ती के पद होंगे, आउटसोर्सिंग के पद होंगे, कैसे होंगे। तो वो आज विभाग ने स्पष्ट एक नियमावली लेकर के आए थे जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। एक और मत था ये आपका महिला एवं बाल विकास विभाग का मत था। जैसा कि आप विदित ही है कि जो हमें आबकारी में जो रेवेन्यू मिलता है उसमें 3% का सेस मिलता है। 1% आपका खेलकूद के लिए, 1% हमारा गौशालाओं के लिए और 1% मिलता है महिला और बाल विकास के काम करने के लिए। तो उसी 1% जो सेस जो महिला बाल विकास को मिलता है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, उसके लिए एक नियमावली आज विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी थी। आज इतने ही मत थे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए आरक्षण का शासन देश जारी हो चुका है। SC, ST और OBC का आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ग्राम पंचायत प्रधान के 3909 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। तो ऐसे में आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के 2 पद SC और 2 पद OBC के लिए आरक्षित है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 48 पदों में से ST को 3, SC को 18 और OBC को 15 पद दिए गए हैं। आरक्षण का अंतिम प्रकाशन 18 जून 2025 को होगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के आरक्षण के लिए जो है शासन ने आदेश जारी कर दिया है और SC, ST और OBC की अगर बात करें तो आरक्षण में 50% से अधिक नहीं होगा। और उसी को लेकर अगर बात करें तो जिला पंचायतों में और क्षेत्र पंचायतों में लगभग जो प्रमुख है उनके 48 और ग्राम पंचायत में प्रधान पद के लिए लगभग 3909 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और आरक्षण प्रस्तावों का कहीं ना कहीं अंतिम प्रकाशन जो है वो 18 जून 2025 को किया जाएगा। और पंचायतों में आरक्षण के लिए जारी शासनादेश के मुताबिक राज्य के जो 12 जिले हैं उनमें त्रिस्तरीय पंचायतों के 2025 का चुनाव के लिए जो पद है उस पर स्थान आरक्षण के लिए निर्धारित किए जाएंगे। और अगर बात करें तो 2011 की जो जनगणना है उसी के आधार पर किया जाएगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति के लिए 2 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद जो है वो आरक्षित किए जाएंगे। और इसी के लिए लगभग अगर मान के चले तो कहीं ना कहीं लगातार जो जितनी भी जातियां हैं उन सभी के लेकर जो है सरकार ने उस पर फैसला कर लिया है। और जुलाई माह के अंत तक जो है माना जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड के अंदर हो जाएंगे। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक।
जसपुर में अनाज मंडी समिति परिसर में 17 जून 2025 को जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की मौजूदगी में तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। उप जिलाधिकारी के मुताबिक क्षेत्रवासी और फरियादी तहसील दिवस में पहुंचकर अपनी शिकायत पंजीकृत कराकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने बताया कि 17 जून को एक बड़े स्तर पर तहसील दिवस का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें जिला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर सभी विभागों को तहसील दिवस में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजकर सूचित कर दिया गया और जनप्रतिनिधियों को भी सूचित कर दिया गया है। ये तहसील दिवस है जो 17 जून को हमारे यहाँ पे होना है तहसील जसपुर में, और इसमें सभी जो जितने भी विभाग है सभी लोग सम्मिलित कर रहे हैं। सबको पत्र यहाँ से प्रेषित कर दिया गया है और सभी लोगों को 17 तारीख को अधिकारियों को आने के लिए अवगत कराया है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय जो हमारे लोग हैं जनता है उनसे भी आह्वान है कि वो भी तहसील दिवस में आए और ये माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के अध्यक्षता में होना है। तहसील दिवस होता ही जनता की समस्याओं को सुनने। भ्रष्टाचार के खिलाफ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया। हरिद्वार के रुड़की विकास प्राधिकरण के दफ्तर का घेराव करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि अधिकारियों ने भारी रिश्वत लेने के बाद भी भगवानपुर क्षेत्र की कॉलोनियों को तोड़ दिया। हंगामे से पहले ही अधिकारी और कर्मचारी जो है दफ्तर छोड़कर भाग चुके थे, तो वहीं मौके पर पहुंचे एएसडीएम प्रेमलाल ने लोगों को शांत कराया और भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन में पीड़ित कॉलोनी वासी भी शामिल हुए थे। मेरा नाम राव अकरम है। मैं एचआरडी द्वारा नक्शे पास कराता हूँ एचआरडी के माध्यम से। ये घूसखोरी का मामला है। एक प्राइवेट इन्होंने कर्मचारी रख रखा है, शाहिद इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है। वो 307 का मुजरिम है। गैंगस्टर उस पर लगी हुई है। अपहरण का उस पर केस है। मेरे पास सब प्रूफ है। सरगड़ी का है। अफजाल उनके फादर का नाम है। मैंने अंशुल जी के यहाँ उनकी शिकायत की थी तो उन्होंने हटा दिया। आपका आना हुआ है एचआरडीए में, क्या कारण है? एचआरडीएम आए हैं, आप देखो 12:30 बज गए, जय साहब भी नहीं आए यहाँ। जय साहब एचआरडीए दफ्तर से ही गायब हैं। कारण ये है, गायब है या भाग गए आपके डर की वजह से? आपने तो जिक्र किया है कि कल बात भी हुई थी। कल मेरी बात हुई थी, मैंने इन्हें कहा था कि अपने ऑफिस में मिलना, मैं आऊँगा अपने साथियों के साथ में, और अब तक तो ऑफिस में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है उसकी पोल खोलने के लिए हम लोग आए हैं, तो उसके डर से ये लोग आज ऑफिस में ही नहीं है। ये हमारे छोटे भाई हैं राव अकरम जी, ये छोटे भाई हैं सुमित जी। ये राव अकरम जी 2016 से एचआरडीए में काम कर रहे हैं, नक्शे पास कराते हैं, आर्किटेक्ट का काम करते हैं। और राव अकरम जी जो है लगातार आज तक जो जितने भी पैसों की इन्होंने डिमांड की है उस पैसे को इनके द्वारा इन्हें दिया गया। जेई साहब अपने चेलों को भेजकर जो है यहाँ पर भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो आए हुए हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता सहयोगी आए हुए हैं। और इन लोगों का आरोप है कि एचआरडीए में जो भी कार्य हो रहे हैं यहाँ के कर्मचारी धांधली कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। तो क्योंकि ये लोग यहाँ पर ये डिमांड कर रहे थे तो मुझे यहाँ पर भेजा गया। मैंने लोगों की बात सुनी और ये लोग इस बात पर सहमति बनी है कि एक शिकायती पत्र देंगे और शिकायती पत्र को जो है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में भाजपा पूरे दमखम के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा हर चुनाव और कार्यक्रम के लिए प्रत्येक दिन से तैयारी में लगी रहती है। भाजपा का लक्ष्य है कि ग्राम सभा तक भाजपा कार्यकर्ता जुटेंगे। कोई कुआसा नहीं है। जुलाई माह में चुनाव है, जो हर जुलाई माह में चुनाव होना है। ये अभी तक की प्रगति की आख्या है और मैं कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी यथा समय पंचायत चुनाव हो इस पर प्रयास कर रहे हैं। सर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है इस बार? बीजेपी तो हर चुनाव के लिए और हर कार्यक्रम के लिए प्रत्येक दिन से तैयारी में रहती है। हमारी उस संदर्भ में हमारी टीमें बन रही है। बहुत जल्दी हम डिक्लेयर कर देंगे। जब चुनाव डिक्लेयर को हम अपने पर्यवेक्षक घोषित कर देंगे। हमारे पर्यवेक्षक हर जगह जाकर, हर जिले में जाकर, इस बार बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं होगी जहां बीजेपी कार्यकर्ता प्रधान के रूप में न लड़ रहा हो चुनाव। हर कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़े, हर प्रधान में, क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता निर्वाचित होकर आए, हमारा प्रयास रहेगा। हर पद पे
बीजेपी का कैंडिडेट होगा? नहीं, देखिए, घोषित कैंडिडेट तो हम जिला पंचायत पर समर्थन देते हैं, लेकिन प्रधान और बीडीसी का जो क्षेत्र है वहां भी बीजेपी का कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता चुनाव लड़े, ये हमारा प्रयास। उत्तराखंड में उत्तराखंड में कांग्रेस ने अब भाजपा के खिलाफ बेटी बचाओ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। यह कदम हाल ही में हरिद्वार से सामने आए एक शर्मनाक मामले के बाद उठाया गया। इसमें एक भाजपा नेत्री पर अपनी ही बेटी के यौन शोषण का आरोप लगा है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भाजपा पर हमला बोला। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के अभियान को सियासी नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा नारी शक्ति का सम्मान करती है और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस चुनावी हार की बौखलाहट निकाल रही है। बेटी बचाओ भाजपा के दुराचारियों से, जिस प्रकार से उत्तराखंड में एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले, बलात्कार के मामले, नाबालिग और अबोध बच्चियों के रेप के मामले प्रकाश में आ रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, दायित्वधारियों का, पार्टी के पदाधिकारियों की संलिप्तता है। बहुत खतरनाक ट्रेंड है और हरिद्वार की घटना ने तो पूरे उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया। एक मां जिसकी गोद सबसे ज्यादा सुरक्षित बच्ची समझती है, उस मां ने अपनी 13 साल की नाबालिग बच्ची को जिस प्रकार से उसके साथ यौनाचार करवाया, उसका बलात्कार करवाया, उसके साथ इतनी घृणित कृत्य हुआ है, मैं समझता हूं कि पूरा उत्तराखंड शर्मसार है। और बीजेपी की नहीं, कांग्रेस के अंदर बेटी बचाओ अभियान कांग्रेस के लोगों से ही चिंतित करना। कांग्रेस का महिला संगठन है, उसका क्या स्वरूप आज की तारीख में हो गया है। 5 लोकसभा में से एक महिला को टिकट नहीं देना, विधानसभा के अंदर किस प्रकार से उत्तराखंड की जनता उनकी महिला प्रत्याशी को हरा देती है, इसलिए जनता हराती है कि उनके कार्यकर्ता हराते हैं, ये बताएंगे। इसलिए इस प्रकार की चर्चा का विषय बनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति का सम्मान करने वाली दल है। ये ठीक है, जब कोई इस विषय निकलते हैं तो विषय उठने से पहले ही हम उन कार्य पर कार्रवाई करते हैं। 1 साल पहले हमने अपने इस प्रकार की जो कार्यकर्ता थी उसको हमने पार्टी से निकाला है, इसलिए विषय बनता नहीं है। लेकिन कांग्रेस को इस प्रकार की बातें करके मातृशक्ति का अपमान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की हरी झंडी लगा दी। ऐसे में पौड़ी ब्लॉक के लालवी में उन्होंने मोटर मार्ग निर्माण फर्स्ट फेज का शिलान्यास किया। साथ ही नाबार्ड योजना के तहत लालवी लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत भी पूजा अर्चना के साथ की गई। राज्य योजना के अंतर्गत डडुआ देवी से डांग गांव तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क के डमरीकरण और सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण भी इस दौरान किया गया। इस मौके पर विधायक का पारंपरिक अंदाज में स्वागत सत्कार किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं पर तेजी से काम कर रही है। रोड की मांग की है। हमारे यहाँ मतलब रोड नहीं है और बहुत असुविधाएं हमारे ऊपर, लोग बीमार होते हैं तो हमें कैसे लाना पड़ता है, हम ही लोगों को पता है सर। और जैसे बच्चों का स्कूल से आना, इतनी धूप में बच्चे स्कूल से जाते सर घर, तो बहुत दिक्कत है सर हमारे लिए। आश्वासन दिया कि 6 महीने तक करेंगे कोशिश, रोड की पूरी कोशिश है सर रोड की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम अपने विकास खंड पौड़ी के अंतर्गत लवाली क्षेत्र में कुछ सड़कों का और एक सिंचाई की पंपिंग योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आए हैं। और इस अवसर पर हमने एक तो डांग को जो जा रही थी सड़क, बहुत सालों से कच्ची थी, वो अब जो है पक्की हो गई है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दूसरा, हमने एक नई सड़क दी थी RDD के द्वारा जो कट रही है और उसमें काम चल रहा है निगणा तक, और बिरसिंगिया उसमें भी आगे तक उसको जुड़ना था, और ये सड़क भी पूरी होने वाली है, कटिंग का कार्य उसमें पूरा होने वाला है। ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम था, इससे निश्चित ही जो यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं और अन्य जो लोग हैं उन्हें इस योजना से ज़रूर लाभ मिलेगा और वो इसका लाभ उठा पाएंगे। निर्माण कार्य हो या
सिंचाई की जो लिफ्ट योजना हो उससे सभी लाभ उठा पाएंगे। ये जैसे कि चाहे वो रुपए का जो बजट का जो आवंटन होता है उसमें एक साल में कुछ ही रोडें हो पाती है और कुछ जैसे ही छूट जाती है, तो निश्चित ही जो आगामी जो नए वर्ष में या अगले 1-2 सालों में उन रोडों का भी टर्न आएगा। उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने देहरादून लाल टप्पर नेपाली फार्म और नेपाली फार्म मोतीचूर खंड में सुधार कार्यों के लिए 720.67 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दे दी है। कुल 36.82 किलोमीटर की इस सड़क परियोजना से देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच यात्रा और भी तेज और सुरक्षित हो जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। ये प्रोजेक्ट चारधाम यात्रा को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। देहरादून प्रशासन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की। प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप हिलांस आउटलेट कम किचन की स्थापना की गई है, जिससे महिलाओं को अपने उत्पादकों को बेचने और आय बढ़ाने का बेहतर मौका प्राप्त होगा। इस योजना के तहत देहरादून में 3 स्थानों पर आउटलेट खोले जाएंगे, जिनमें कोरोनेशन अस्पताल, कलेक्ट्रेट कैंपस और गुच्चू पानी क्षेत्र मौजूद हैं। ऐसे में यहां की महिलाएं अपने बनाए हुए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद सीधे ग्राहकों तक बेच सकेंगे। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि ये योजना विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए है। ऐसे में प्रशासन महिलाओं की बेहतर ट्रेनिंग भी देगा ताकि वे आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सीख सकें। इससे न केवल उनकी उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि आमदनी में भी उनका सुधार होगा। उन्होंने बताया कि आगे भी प्रशासन इस योजना का विस्तार करने की योजना बना रहा है ताकि और अधिक महिलाओं को आर्थिक अवसर प्राप्त हो। महिलाओं को लेकर, ग्रामीण महिलाओं को लेकर जो जागरूक अभियान चल रहा है, आखिरकार क्या कुछ रहेंगे? देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है कि इसमें हम जो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, स्पेशली एसएचजी महिलाएं जो हमारी जनपद की हैं, हमारे प्रदेश की हैं, उनका हम कैसे उनकी आय बढ़ाएं। तो उसी क्रम में हम जनपद में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो NRLM हो या रीप के माध्यम से हो, बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसमें जो हमारा स्पेशल इनिशिएटिव है हमारे जनपद में, उसमें हमने इनके लिए हिलांस आउटलेट कम किचन हमने स्थापना करी है, जिसमें एक हमारा कोरोनेशन हॉस्पिटल में खुला है, एक हमारा कलेक्ट्रेट कैंपस में खुला है और एक गुच्चू पानी में खुला है। आगामी इसमें हम और नई लोकेशन चूज़ कर रहे हैं, जिसमें ISBT पे एक हमारा खुलेगा ऋषिकेश में, विकास नगर में। तो ये हम पूरा जनपद इससे संतृप्त कर रहे हैं ताकि जो महिलाएं SHG ग्रुप से उनको हम एक मार्केट देख पाएँ, उनकी इनकम इम्प्रूव करने के लिए उनको लोकेशन दे पाएँ, उनके प्रोडक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले हो पाएँ। तो ये हमारा इनिशिएटिव चल रहा है। आगे भी हम इसमें कोशिश करते रहेंगे कि इनको और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हम महिलाओं को दें। उनकी हम बेटर ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ मिलके हम उनकी और अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिससे उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी भी जानकारी मिले और उनकी जो टेक्निक्स है वो बेटर हो पाए। तो ये सारी कार्रवाई हम जनपद। हल्द्वानी पुलिस ने शहर के सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए अचानक चेकिंग अभियान चलाया। वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने लोगों को पहचान पत्र और सामान की तलाशी ली। ऐसे में आपको बता दें, पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि यह अभियान लोगों की सुरक्षा के लिए समय समय पर चलाया जाता है। वर्तमान में कैंची मेले के कारण भी बाहर से काफी लोग आ रहे हैं, इसलिए चेकिंग अभियान जारी है। पीक ट्रैफिक सीज़न चल ही रहा है हमारा। जून का महीना वैसे भी काफ़ी प्रेशर रहता है, काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। प्लस कैंची में भी 15 जून के आसपास जो हमारा मेला चलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं। इतने ज़्यादा टूरिस्ट में कई बार सिक्योरिटी इश्यूज़ भी रहते हैं, थ्रेट भी रहते हैं। तो एक बड़ी कहावत है पुरानी कि द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर। तो इसलिए पहले से जितने हम प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना हम स्थिति का बेटर तरीके से व्यवस्था उसकी बना सकेंगे। तो इसी के लिए हमारा जो वेरिफिकेशन ड्राइव है वो भी चलाई जा रही है कि किसी का कोई आपराधिक इतिहास हो, क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स हो, तो उसको हम पहले ही प्रोएक्टिव लेवल पे पहले ही उस चीज़ को पता करके उस व्यक्ति को बाहर कर सकते हैं। तो इसी के सिलसिले में आज जो है हमारा। चलिए, फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए NB न्यूज के साथ। नमस्कार।